जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज एक और नया वैकेंसी आ चुका है जो कि है BHEL की तरफ से, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, जिसमें 600 से भी ज़्यादा का पोस्ट है। और आज मैं इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, जैसे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पर आपको और किसी भी तरह के वीडियोस को देखने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह अपना भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन 16 नवंबर को आया था। इसमें टोटल 3 तरह का नोटिफिकेशन है। पहला है ग्रेजुएट अपीयरेंस नोटिफिकेशन, दूसरा है टेक्नीशियन अपीयरेंस का नोटिफिकेशन और तीसरा है ट्रेड अपीयरेंस का नोटिफिकेशन। तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले ग्रेजुएट अपीयरेंस का बता देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा नोटिफिकेशन का बताऊंगा। तो अपना ग्रेजुएट अपीयरेंस में 7 तरह का पोस्ट है। सबसे पहला है अकाउंटेंट का, इसमें 6 वैकेंसीज है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th पास के साथ ग्रेजुएशन विथ कॉमर्स रेगुलर में। और दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट HR का, इसमें 10 वैकेंसी है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th पास के साथ ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, ये भी रेगुलर में। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियर का 34 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का 9 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 6 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 23 वैकेंसी है। और मैकेनिकल में 91 वैकेंसी है। इन सब का क्वालिफिकेशन सेम है 10th पास के साथ ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, ये भी रेगुलर में। इस ग्रेजुएट अपीयरेंस में टोटल वैकेंसी है 179। नेक्स्ट अगर इसका एज लिमिट देखें तो वो है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 23 साल। आपका एज 1 नवंबर 2023 तक का काउंट किया जाएगा। और इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। SC या ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए 10 साल का। और इस ग्रेजुएट अपीयरेंस का मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 70%, माने ग्रेजुएशन में 70% फॉर अनरिजर्व्ड या OBC या EWS के लिए, और 60% फॉर SC या ST के लिए। और आपका ग्रेजुएशन डिग्री 2021, 22 और 23 के अंदर का होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने जितने भी वैकेंसीज बताया ग्रेजुएट अपीयरेंस में, इन सब में आपको रिजर्वेशन मिल जाता है। SC के लिए 19%, ST के लिए 1%, OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10% और फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए 4%। इसका अगर सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो सबसे पहले आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 ईयर का। यहाँ पर मैं जितने ही पोस्ट बताऊंगा, यानी ग्रेजुएट अपीयरेंस, टेक्निकल अपीयरेंस और ट्रेड अपीयरेंस, इन तीनों में आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 साल का होगा। और इस ट्रेनिंग ड्यूरेशन में ग्रेजुएट अपीयरेंस वालों को 9,000 रुपये पर मंथ का सैलरी दिया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं टेक्निकल अपीयरेंस में। इसमें 6 तरह का पोस्ट है, एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। पहला है सिविल इंजीनियरिंग में 7 वैकेंसी है। दूसरा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 9 वैकेंसी है। तीसरा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 17 वैकेंसी है। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 8 वैकेंसी है। पांचवा है इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 वैकेंसी है। और लास्ट है मैकेनिकल में 58 वैकेंसी है। टोटल हो जाता है 103 वैकेंसी अपना टेक्निकल अपीयरेंस में। इनका एज लिमिट सेम है, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। और आपका एज 1 नवंबर 2023 तक काउंट किया जाएगा और रिलैक्सेशन भी सेम है। इन सारे पोस्ट का अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है 12th पास के साथ डिप्लोमा इन रेगुलर एटलीस्ट 3 ईयर। और इस डिप्लोमा में मिनिमम 70% मार्क्स रहना चाहिए अनरिजर्व्ड या OBC के लिए या EWS के लिए, और 60% मार्क्स है फॉर SC या ST के लिए। और आपका ये डिप्लोमा कोर्स 2021, 22 और 23 के अंदर होना चाहिए। रिजर्वेशन तो सेम है, सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम है। सबसे पहले आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। और ट्रेनिंग ड्यूरेशन तो बता ही चुका हूँ। इसमें आपको ट्रेनिंग ड्यूरेशन में सैलरी दिया जाएगा 8,000 का। ग्रेजुएट अपीयरेंस में 9,000 का सैलरी दिया जा रहा था पर मंथ। इस टेक्निकल अपीयरेंस में 8,000 का सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेड अपीयरेंस। इसमें 11 तरह का पोस्ट है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। AC मैकेनिक में 5 वैकेंसी है। कारपेंटर में 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में 36 वैकेंसी है। फिटर में 178 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 9 वैकेंसी है। मैकेनिस्ट में 28 वैकेंसी है।
मेसोन में 6 वैकेंसी है, मोटर मैकेनिक में 8 वैकेंसी है, प्लम्बर में 2 वैकेंसी है, टर्नर में 23 वैकेंसी है और वेल्डर में 100 वैकेंसी है। इन सब का ड्यूरेशन तो सेम है 12 महीने का। और सैलरी देखें तो आपका कारपेंटर, मासून, प्लम्बर और वेल्डर इनका सैलरी सेम है 7,700 पर मंथ आपका ट्रेनिंग पीरियड में सिर्फ। और बाकी जितने भी पोस्ट है उनका सैलरी है 8,050 पर मंथ। इस ट्रेड अपीयरेंस में टोटल वैकेंसी है 398। एज लिमिट तो सेम है 18 साल से 23 साल तक। इन सब का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th पास के साथ ITI रेगुलर एटलीस्ट 3 ईयर का। ये भी ITI कोर्स आपका 2021, 22 और 23 के अंदर होना चाहिए। रिजर्वेशन सेम है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम है। असेसमेंट टेस्ट होगा सबसे पहले, उसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो लगभग मैं इस पोस्ट के बारे में सब कुछ ही बता चुका हूँ। अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले हो तो आप ऑनलाइन में अप्लाई कर पाओगे। इसका एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। और आपको इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायर है ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो अप्लाई करने से पहले। और इसका एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 17 नवंबर 2023 से लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2023 रात 11:30 बजे तक। और इन तीनों ही अपीयरेंस का एप्लीकेशन डेट और टाइमिंग सेम है। तो ये वीडियो इतना ही था, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में।